हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। मैं विवेक पटेल, एजुकेटर ऑफ मैथमेटिक्स, सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल द डिफेंस पॉइंट मैथ्स बाय विवेक सर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो जल्दी से सभी मेरे प्यारे बच्चे लाइव आ जाएं और हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है, तो आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आप अपनी तैयारी को आखिर आसान कैसे बनाएं, आप अपने सफलता के राह को कैसे आसानी से पाएं, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है कि आप अपने लक्ष्य को, अपने मुकाम को बहुत ही ईज़िली हासिल करें। तो उसके लिए जो मेन पर्पज़ होता है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम टेस्ट दें। जितना सा ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट देंगे उतना ही ज़्यादा आपका इम्प्रूवमेंट आएगा और आप अपने लक्ष्य को हासिल करने में आपको ज़्यादा तकलीफ भी ना होगी। तो आप लोग उस राह को पाने के लिए हम आपके साथ हैं और परीक्षा ऐप भी आपके साथ एकदम बेहतरीन ढंग से लगा हुआ है। यह आपके लिए एक बहुत ही बम्पर धमाकेदार टेस्ट सीरीज लेकर आया है और यह टेस्ट सीरीज एनडीए हो, सीडीएस हो, एफ कैट हो, एयरफोर्स हो, नेवी, एसएसआर, डबल ए या एमआर, एनएमआर, एससी, बैंक, रेलवे, किसी भी वनडे एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर एक एग्ज़ाम के लिए यह टेस्ट सीरीज लॉन्च करता रहता है। जैसे ही एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम के पहले आपका टेस्ट सीरीज लॉन्च हो जाता है और क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत ही अपडेटेड होते हैं, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप लोग यहाँ पे परीक्षा ऐप पे टेस्ट सीरीज को परचेज करने के लिए और वहाँ पे आपको 50% ऑफ पाने के लिए मेरा रेफरल कोड यूज करिएगा, विवेक सर 50। जैसे ही आप कोड अप्लाई करेंगे वैसे ही आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा भाई। 50% कोई भी टेस्ट सीरीज हो, कितनी की भी हो, वो आपको 50% ऑफ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पर लिमिटेड है, तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप टेस्ट सीरीज को परचेज कर लीजिए, जिससे कि आप अपने राह को आसान बना पाएँ। और ऐप का लिंक परीक्षा ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, तो आप वहां से जाके लिंक पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर से रजिस्टर कर लीजिए और उसके बाद फिर कोई भी टेस्ट सीरीज आप परचेज कर लीजिए। और वहाँ पे परचेज करते समय आपको कूपन कोड डालना होता है, तो वहाँ पे मेरा कोड डालिएगा विवेक सर 50, आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप लोग देर मत करिए और अपने राह को आसान बनाइए। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही धमाकेदार होने वाला है और वो सेशन क्या होगा भाई? सीरीज़। तो सीरीज़ का एकदम बेसिक से हम लोग सीखने वाले हैं। तो जो सीरीज़ होती है, हमको यहाँ पे 3 टाइप की सीरीज़ को पढ़ना है। एक तो आपका एपी हो गया, एक आपका जीपी हो गया, एक आपका एचपी हो गया। ये 3 प्रकार की सीरीज़ हमको पढ़ना है। तो कहीं कभी क्या होता है, तीन प्रकार का हो गया, इसी से मिक्सअप का भी हो जाता है। एपी जीपी जब मिक्स होती है तब जो सीरीज बनती है, जीपी एचपी मिक्स होता है तब एक सीरीज बनता है, एक तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो हम लोग पहला समझते हैं कि आखिर एपी क्या है। एपी का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एचपी का मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसे हिंदी में बोला जाता है समांतर श्रेणी,
इसे बोला जाता है गुणोत्तर श्रेणी, इसे बोला जाता है हरात्मक श्रेणी। तो हम लोग बात करने वाले हैं आज एपी की। हम लोग बात करने वाले हैं एपी की। पहला टाइप एपी। तो एपी, आखिर एपी का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? मान लीजिए कि आपकी कोई भी सीरीज दी है A1, A2, A3, A4, ऐसे मान लीजिए आपके सीरीज गिवन है। मान लीजिए कहाँ तक है? AN तक। तो एपी का जो कंडीशन होता है, एपी होने की जो कंडीशन होती है, उसमें क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस तो कॉमन डिफरेंस हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा? सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म्स माइनस सेकेंड टर्म्स इज इक्वल टू फोर्थ टर्म्स माइनस थर्ड टर्म, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक होगा भाई? an माइनस 1। यहाँ पे जो आपका हर एक टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वो आपका हर जगह समान होगा। तो इस प्रकार की श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? समांतर श्रेणी या फिर एपी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके एग्ज़ाम में आखिर क्वेश्चन कैसे पुट करता है कि यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि पहला जो पद है फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका जो पहला टर्म होगा भाई क्या होगा? A1 होगा। हमने कॉमन डिफरेंस देख ही लिया भाई, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 कर लेंगे, जो भी आएगा वो हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे यन क्या होता है भाई? नंबर्स ऑफ टर्म्स। यन क्या होता है भाई? नंबर्स ऑफ टर्म्स। जितने भी समांतर श्रेणी में पदों हैं, यानी पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब उसके आगे देखते हैं कि यहाँ ये आपको देखो कॉमन डिफरेंस दे देता है, फर्स्ट टर्म दे देता है, पदों की संख्या दे देता है, तो कहता है यनवा पद ज्ञात करिए। यनवा पद ज्ञात करिए। तो आपको यनवा पद ज्ञात करने के लिए आपका सीधा सा एक फार्मूला है, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका यनवा पद ज्ञात करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। आपको n दिया है, a दिया है और d दिया है। यहाँ से d दिया नहीं रहता, d आपको निकालना पड़ता है। कोई भी सीरीज दे दिया होता है वहाँ पे आपको d फाइंड करता है। तो यहाँ से इतना चीज़ें आप निकाल सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? तो हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। अब उस पर हम लोग समझते हैं। हमको यनवा पद ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए एक सीरीज है 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 15 पदों तक कह रहा है, 15 पदों तक। तो यहाँ पे देखो हमें मालूम क्या क्या है भाई? पहला टर्म्स मालूम है 2 आ गया। कॉमन डिफरेंस देख लेंगे भाई, 4 माइनस 2 कितना आया भाई? 2 आ गया। अब देखो यन क्या है? यन कितने पदों तक है भाई? 15 पदों तक। तो हमको Tn निकालना है। Tn का मतलब भाई T15। तो आपको T15 निकालना है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू आपको कितना दिया है भाई? 2 प्लस n की वैल्यू कितना है? 15। 15 माइनस 1। d की वैल्यू कितना है भाई? 2। कितना हो गया? 15 में से 1 गया, 14, 14 दूना 28, 2 प्लस 28 कितना आ गया भाई? 30। नहीं, जो हमारा T15 है वो कितना आ गया भाई? 30। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है भाई? बोल दीजिएगा क्लियर है ना? चलिए, अब जैसे देखिए कभी कभी आपके एग्ज़ाम में ऐसा भी पूछ लेता है, कहता है यनवा पद आपका दे दिया गया है 2n प्लस 1। तो आपको पूछता है, कहता है कॉमन डिफरेंस बताइए।
कॉमन डिफरेंस जिसे बोला जाता है सर्वांतर डी, ये पूछ लेता है। तो देखो सर्वांतर निकालने के लिए आप क्या करो, फिर जो टी एन दिया है, अगर हम एन की वैल्यू 1 रखें, एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें टी1 मिलेगा, पहला टर्म्स मिलेगा। तो एन की जगह पे 1 रखेंगे तो टी1 यानी 1 2 + 1 कितना आएगा भाई 3। अगर टी की जगह एन की जगह पे 2 रखते हैं तो हमें दूसरा पद मिलेगा। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा भाई, 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा। टी3 एन की जगह पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तब जैसे 3 रखेंगे 3 दूना 6, 6 में से 6 में 1 जुड़ेगा, कितना आएगा भाई 7। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी जो सीरीज बन रही 3 5 7 ... सो ऑन। तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, सर्वांतर निकालना है। तो सर्वांतर क्या हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा भाई, कितना आ जाएगा भाई 2। हमें कॉमन डिफरेंस पता हो गया भाई, कितना आ गया आपका 2 आ गया। इतनी बात भाई क्लियर है। अब चलिए कुछ और आगे चीज़ों को समझते हैं कि आखिर और भी क्या चीज़ें होती हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन को लेकर चलता हूं कि आखिर आपके एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो आखिर उसको सॉल्व कैसे करेंगे, आखिर आप सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका T7 दे दिया है भाई 34, T13 दे दिया है भाई 64, तो T18 क्या होगा, T18 क्या होगा। T18 का मतलब A + 17D, A + 17D क्या होगा। आपको दिया क्या है, A + 6D, A + 6D = 34, A + 12D = 64। अब देखो यहाँ से देखो भाई, अगर एक तो आपका बेसिक मेथड है, जैसे बेसिक मेथड क्या करते हैं, हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ से घटा दिया, जैसे घटाएंगे तो 12 में से 6 जाएगा, -6D आएगा, = यहाँ से देखो 64 में से 30 जाएगा, यानी माइनस का यहाँ पे 30 आएगा, माइनस से माइनस कटेगा, 6 से कटेगा, यहाँ पे कितना आएगा, जो हमारा D आ गया भाई 5 आ गया। D कितना आ गया भाई 5 आ गया। अब देखो D की वैल्यू किसी भी यहाँ पर मान लीजिए रखते हैं, तो 6 पंचे 30, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, A + 30 = 34। इसको 30 को उधर ले जाएंगे तो A की वैल्यू कितना आ जाएगा भाई 4, A की वैल्यू कितना आ गया भाई 4। अब यहाँ पे रख दो भाई 4 + 5 यहाँ पे रख दो, 17 × 5 कितना हो गया, 4 + 85 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा भाई 89। यहाँ पे हमारा T18 कितना आ गया भाई 89। इतनी बात क्लियर है। अब देखो इसी को हम कैसे ट्रिक से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये तो आपका ये हो गया, एक इसका ट्रिक भी है। आइए ट्रिक को समझते हैं कि आखिर ये तो आपका बेसिक मेथड है, बेसिक तरीके से आप लगा सकते हैं, लेकिन जब आप ट्रिक पे आते हैं तो आखिर हम ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपको एक टीके दे दिया है, टीके क्या है भाई गिवन, जैसे अभी गिवन था। आपको टीपी क्या है भाई गिवन है, आपको टीएन निकालना है, आपको टीएन फाइंड करना है। तो इसका जो तरीका होता है टीएन माइनस टीके अपान एन माइनस के = किसके बराबर हो गया भाई, टीपी माइनस का टीके अपान पी माइनस का के। ये दोनों बराबर करके सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, टीके कितना था भाई T7, टीके कितना था भाई T7, टीपी कितना था भाई T13, और T7 की वैल्यू आपको 34 गिवन था, और T13 की वैल्यू आपको 64 गिवन था, और आपको Tn की वैल्यू निकालना था, यानी किसका वैल्यू T18 का वैल्यू फाइंड करना था। तो n की वैल्यू यहाँ से कितना आ गई भाई 18 आ गई। अब यहाँ पे रख दो Tn का मतलब T18 माइनस टीके के वैल्यू यानी T7,
अपान कितना हो गया भाई 18 माइनस 7, हुआ कि नहीं हुआ। एन की वैल्यू और के की वैल्यू इज इक्वल टू किसके बराबर, टी पी की वैल्यू T13 माइनस टी की वैल्यू यानी T7, यहाँ से कितना 13 माइनस 7। अब और आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा T18 माइनस T7 की वैल्यू 34 अपान यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 होगा, 18 में से 7 जाएगा 11 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा भाई 64 माइनस 34 अपान यहाँ पे कितना आएगा 6। इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा भाई ये 30/6 काट दोगे कितना आएगा भाई 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो T18 माइनस 34 इज इक्वल टू 55, इसको उधर उठा ले जाओगे T18 इज इक्वल टू 55 प्लस आपका 34 कितना आ गया भाई आपका 89। वहाँ से भी आपका 89 आया, यहाँ से भी आपका 89 आया। तो इतनी बात भाई क्लियर है। हम लोग आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी समांतर श्रेणी का अगर मान लीजिए पीवा पद कह रहा है भाई क्यू है, पीवा पद कह रहा है भाई क्यू है, क्यूवा पद आपका दिया है भाई क्या है पी है, क्यूवा पद दिया है क्या है भाई पी है। तो अगर आपसे कहे टी पी प्लस क्यू निकालिए, पी प्लस क्यूवा पद ज्ञात करिए और टी एन पद ज्ञात करिए, या आपसे पूछे टी एनवा पद ज्ञात करिए, दो चीज़ें आपसे पूछता है। या टी पी क्यू पूछता है कि दोनों पदों का योग क्या होगा, या फिर आपको एक दूसरा पद दे देता है कि भाई आखिर इसका पद क्या होगा। तो ध्यान से समझिएगा, जो आपका पी क्यूआ पद होगा, पी प्लस क्यूआ पद होगा कितना होगा भाई 0 होगा, और दूसरा क्या होगा टी एनवा पद क्या होगा भाई, जो दोनों पी और क्यू को ऐड कर दो, पी और क्यू को ऐड कर दो और जो पद निकालना है उसको माइनस कर दो, जो पद आपको फाइंड करना है उसको आप माइनस कर दीजिए, एन की वैल्यू आप माइनस कर दीजिए। देखिए इसका बेसिक भी तरीका है कि आप लगा सकते हो पीवा पद का मतलब ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू आपको क्यू हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू पी हो जाएगा। अब यहाँ से घटा दोगे तो ये घट जाएगा। यहाँ से देखो p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 डी इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई q माइनस का p। यहाँ से देखो एक घट जाएगा तो यहाँ पे d की वैल्यू कितना आएगा भाई q माइनस पी अपान, यहाँ पे माइनस कामा ले लोगे तो q माइनस पी, यहाँ पे एक कट जाएगा। d की जो वैल्यू आएगी भाई माइनस का 1 आएगा, d की वैल्यू यहाँ पे माइनस 1 आ गया। अब यहाँ पे रख दो भाई, अब यहाँ पे रख दीजिए किसी भी इक्वेशन में, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पे अगर माइनस 1 रखेंगे तो a की वैल्यू क्या हो a माइनस का p प्लस आपका 1 इज इक्वल टू आपका q। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी p प्लस q माइनस 1, a की वैल्यू आपको फाइंड हो गई। अब a की वैल्यू फाइंड हो गई, d की वैल्यू फाइंड हो गई, अब t p q निकालना है तो भाई टी पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, यही होगा भाई। तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या गिवन है पी प्लस क्यू माइनस 1। अब देखो डी की वैल्यू क्या गिवन है भाई माइनस का 1। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस पी हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा, प्लस आपका 1 हो जाएगा, इससे सब घट जाएगा। अब देखो टी पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई आपका 0 हो जाएगा। इतनी बात भाई समझ में आई। तो ये रहा आपका आसान सा लॉजिक और ये रहा आपका बेसिक तरीका। आप बेसिक तरीके इतना सारा ना करके आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए, कोई भी आपको दिया रहे आप सीधा आंसर पे टिक मारेंगे।
तो चलिए ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग टेस्ट सीरीज को लेना मत भूलिएगा, बहुत ही बेहतरीन ऑफ़र है आपके लिए। तो आप लोग देर मत करिए, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लव यू ऑल मेरे फौजियों, लव यू ऑल।